नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 1। मिशन सागर सेकंड के तहत पोर्ट सूडान किस देश का नौसैनिक जहाज एरावत पहुंचा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी रसिया। उत्तर है विकल्प सी। मिशन सागर सेकंड के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस ऐरावत 100 टन खाद्य सहायता के साथ सूडान पहुंचा। मिशन सागर सेकंड के तहत आईएनएस ऐरावत कोविड-19 महामारी के बीच सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की है। अगला प्रश्न, सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ, वह किस राज्य के सबसे छोटे सीएम थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी गुजरात। उत्तर है विकल्प ए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। उनका जन्म 1 जनवरी 1936 को बिहार के खगड़िया जिले के कोलचक्का, जिसे अब सतीश नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने ताइवान को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी इंडिया। उत्तर है विकल्प ए। अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 नवंबर 2020 को ताइवान को 4 परिष्कृत सशस्त्र ड्रोनों की बिक्री को मंजूरी दी है। यह द्वीप राष्ट्र को हथियारों के हस्तांतरण की एक नवीनतम स्वीकृति है। अगला प्रश्न, सीसीआई ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए एलआईसी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी टाटा। उत्तर है विकल्प बी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के धारा 31(1) के तहत मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी ने नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआरईडीए, ऑप्शन सी डीएमआरसी, ऑप्शन डी आईआईटीएससी। उत्तर है विकल्प बी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ वर्ष 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने वाले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएनआरई और आईआरईडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आज एक एमआरआई के सचिव और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास, आईआरईडीए के सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किस मिशन के साथ संयुक्त रूप से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ए। गंगा उत्सव 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है। कोविड-19 की सावधानियों के बीच 2 दिवसीय गंगा उत्सव 2020 का आयोजन 2 से 4 नवंबर 2020 तक किया गया है। अगला प्रश्न है, 2050 तक कितने भारतीय शहर जल जोखिम का सामना करेंगे? ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। उत्तर है विकल्प सी।
WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार दुनिया के 100 शहरों में से लगभग एक तिहाई में जल जोखिम के लिए अति संवेदनशील हैं, जो कि सूखे से जूझने से लेकर बाढ़ तक के नुकसान के रूप में परिभाषित है। यह एक ऑनलाइन टूल है जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा सह विकसित किया गया है, जो विभिन्न कारकों को रेखांकित द्वारा जोखिम वाले स्थानों की गंभीरता का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जो पानी के जोखिम में योगदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत इजराइल सीओए की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी आयुष गोयल, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तर है विकल्प ए, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई की आधारशिला रखी है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन 10.33 करोड़ रुपए के निवेश पर स्थापित होने का अनुमान है। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनाओं ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला 4 दिवसीय चरण कहां से शुरू किया? ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी इंडियन बेसिन, ऑप्शन डी बे ऑफ बंगाल। उत्तर है विकल्प डी, भारत की नौसेना और अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला 4 दिवसीय चरण शुरू किया है। भारतीय पक्ष से विध्वंसक रणविजय, शिवालिक ऑफशोर गश्ती पोत सुकन्या बेड़े का समर्थन जहाज शक्ति और पनडुब्बी सिंधुराज ड्रिल का हिस्सा होंगे। यूएस नेवी शिप यूएसएस जॉन एस मैककेन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMAS बेलरेट लंबी दूरी की फ्रिगेट करने वाली है, और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप यानी JMSDF शिप JS ओनमी विध्वंसक भारतीय नौसेना इकाइयों से ये साथ भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी ICICI। उत्तर है विकल्प सी, HDFC बैंक लिमिटेड को भारत में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। 824 फंड मैनेजरों, बॉय-साइड विश्लेषकों, बैंकरों और अनुसंधान विश्लेषकों ने एशिया के 12 बाजारों में मतदान किया है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 4000 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। आसियान मनी ने प्रतिभागियों से कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर विचार करने के लिए कहा, जिसमें उसकी वित्तीय प्रबंधन टीम, IR गतिविधियां और CSR की पहल शामिल है। नमस्कार, धन्यवाद।